लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है और माहिर माहौलियात सोनम वांगचुक इस मांग के हवाले से 15 रोज से भूख हड़ताल पर हैं। चारशंबे के रोज इस सिलसिले में तलबा ने एहतजाज किया, जिसके दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक रोके जाने पर तलबा मुश्ताल हो गए और उनकी पुलिस के साथ झड़पें हो गई। देर लेह में मौजूद बीजेपी का दफ्तर भी नजरातिश कर दिया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए और उसे आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल किया जाए। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और एक CRPF की गाड़ी को आग लगा दी। इस दौरान बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों और दीगर अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के उंगुल में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। दराए के मुताबिक तकरीबन 2 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए, जिससे आवाम खौफजदा हो गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल गए और अपने रिश्तेदारों व दोस्त अहबाब की खैरियत फोन पर मालूम करने लगे। इस वाक़े में किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। शरदाबाद के एक मेट्रो स्टेशन पर बेरोजगार नौजवानों के ग्रुप ने तेलंगाना हुकूमत से जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। ये एहतजाज दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर किया गया, जहां बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवान शरीक थे और सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। एहतजाज के नतीजे में दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। एहतजाज जिसमें रोजगार के हुसूल के लिए कई लड़के और लड़कियों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नारे लगाते हुए अपने हाथ में बैनर्स उठाए रखे थे। इस मौके पर पुलिस को ट्रैफिक की रवानी को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करते हुए देखा गया। इससे कबल एक रिपोर्ट आई थी कि रियासती हुकूमत जून में साल 2025 और 26 के लिए जॉब कैलेंडर जारी करने जा रही है। गुज़िश्ता साल तेलंगाना हुकूमत ने 2 अगस्त को कैलेंडर जारी किया था। अब बेरोजगार नौजवान तेलंगाना जॉब कैलेंडर साल 2025 और 26 जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं और हैदराबाद मेट्रो स्टेशन पर एहतजाज कर रहे हैं। तेलंगाना के जिले मेदक के तूपरान में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। DSP नरेंद्र गौड़ ने बताया है कि मुनासिब दस्तावेजात के बगैर 69 बाइक्स जब्त की गई और आवाम के साथ मिलकर कम्युनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चारशंबे की सुबह चीगुंडा बस स्टैंड, सड़कों और NGO कॉलोनी में ये मुहिम चलाई गई। घरों में कौन रिहाइश पजीर है और वो कौन कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी तफसीलात जमा की गई और 69 बगैर दस्तावेजात वाली गाड़ियाँ और 2 ऑटो जब्त कर ली गई। DSP नरेंद्र गौड़ ने बताया है कि इस इक़दाम का मकसद आवाम के साथ ताउन करते हुए पुलिस महकमे की खिदमात को बेहतर बनाना है। दीगर रियासतों से आए हुए मजदूरों के बारे में मालूमात हासिल की गई। हुकूमत की जानिब से तातीलात का ऐलान करने के बावजूद हैदराबाद के कई स्कूलों ने दशहरे की तातीलात के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस 5 साल से कम उम्र के तलबा के लिए मुनक़िद की जा रही हैं। हैदराबाद के उन स्कूलों का दावा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तातीलात के दौरान तालीमी वक्त का कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए हैदराबाद स्कूल्स पेरेंट्स एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि मुताल्लिक़ा अहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी न हो और इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। शरदाबाद के इलाके राजेंद्र नगर में बेंगलुरु नेशनल हाईवे की सर्विस रोड के करीब एक नाश खून में लथपथ पड़ी हुई मिली। नाश ज़िरई यूनिवर्सिटी के करीब फेंकी गई थी। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि मकतूल का गला तेज धार हथियार से काटा गया था, जो एक वहशियाना हमले की निशानदेही करता है। अहदेदारों को शुबा है कि यह कत्ल कहीं और किया गया और बाददा नाश इस मकाम पर फेंकी गई। शवाहिद इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक और क्लूज टीम को मौके पर तलब कर लिया गया। यह वाक़या राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में जारी तशद्दुद के वाक़यात के दरमियान पेश आया। गुज़िश्ता हफ्ते भी खातून के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती और कत्ल का वाक़या पेश आया था, जबकि पीर को मिलारदेपल्ली में एक और कत्ल की कोशिश की गई, जिसे मुबैना तौर पर सुपारी कत्ल का मामला कहा जा रहा है। मुकामी अफराद ने कहा कि बार बार होने वाले वाक़यात खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बने हैं। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया है कि रात के वक्त पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफा किया जाए। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मकतूल की शिनाख्त और हमलावरों का सुराग लगाने के लिए तहक़ीक़ात का कर दिया आगाज़। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा सियासी हलचल उस वक्त पैदा हुआ जब एक पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर शंकरैया ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को हतक इज्जत का कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया है कि चंद्रबाबू ने वायस विवेकानंद कत्ल केस के सिलसिले में ऐसे रिमार्क्स किए जिनसे उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। शंकरैया ने 1,45,00,000 रुपए हर्जाना अदा करने और असेंबली में एलानिया मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उनका इल्ज़ाम है कि चंद्रबाबू की बातों से उनकी ज़ाती इज्जत मजरूह हुई है। याद रहे कि साल 2019 में
जब वायस विवेकानंद कत्ल हुआ था उस वक्त शंकरैया कड़पा जिले के पुलिवेंदुला पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। फिलहाल वो कर्नूल रेंज में वीआर पर तैनात हैं। साल 2019 के मार्च में विवेकानंद रेड्डी कत्ल के वक्त शंकरैया कड़पा जिले के पुलिवेंदुला पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर थे। इस मौके पर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने 12 इल्जाम लगाया था कि शंकरैया की मौजूदगी में ही मुलजिमीन ने शवाहिद मिटा दिए और खून के धब्बे धुलवा दिए। इसी बुनियाद पर उन्हें फर्जी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने का मुर्तकब करार देते हुए साल 2019 में हुकूमत ने मुअत्तल भी किया था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को ग्रुप 1 मामले में हाई कोर्ट में राहत मिली है। हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। अदालत ने वादे किया है कि ग्रुप 1 की तकरीर की जा सकती है। वाददा समाअत आइंदा माह की 16 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। सिंगल बेंच ने हाल ही में ग्रुप 1 की फाइनल मार्क लिस्ट और जनरल रैंकिंग को मनसूख करने का फैसला जारी किया है। उसने हुक्म दिया था कि 8 माह के अंदर मेंस जवाबी पर्चों का दोबारा जायजा लिया जाए, बसूरत दीगर इम्तिहानात मनसूख करके दोबारा कराए जाए। TGPSC ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की, जिस पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट सुदर्शन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की तरफ से दलील दी। सिंगल बेंच ने फाइनल मार्क लिस्ट और जनरल रैंकिंग लिस्ट मनसूख कर दी। उसने मेंस पेपर्स की दोबारा जांच का हुक्म दिया। उसने वादा किया है कि 8 माह के अंदर ना होने पर मेंस के इम्तिहान दोबारा करवाए जाएं। चीफ जस्टिस AK सिंह ने वादा किया है कि तकरीरियां हतमी फैसले से मशरूत होंगी। डिवीजन बेंच के फैसले से ग्रुप 1 के रैंकर्स को राहत हासिल हुई है। हैदराबाद के इलाके माधवपुर के एक पब में झगड़े के बाद ग्राहकों के ग्रुप ने बाउंसर पर हमला कर दिया। यह वाकया 5 रोज कबल पेश आया था, लेकिन मंगल को मंजर-ए-आम पर आया। पुलिस के मुताबिक पब में रकमी अदायगी के मामले पर बहस शुरू हुई, जिसके बाद ग्राहकों ने अपने बाद साथियों को वहां तलब किया और तमाम ने मिलकर स्टाफ और बाउंसर्स पर हमला कर दिया। इस वाक़े में 4 बाउंसर्स जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमीन की निशानदही कर ली है। कोरोना वायरस के दौर में हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट असास पर जिन नर्सों की खिदमत हासिल की गई थी और उन्हें मुख्तलिफ दवाखानों में तकरीर फराहम किया गया था, उन 160 नर्सों को गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहों की अदम इजराई के खिलाफ नर्सों ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर कोठी पर मुजाहरा करके महकमे सेहत से मुतालबा किया कि वो फौरी कॉन्ट्रैक्ट नर्सों की तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाए। कोरोना के दौरान तिब्बी अमले की किल्लत पर हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट के असास पर नर्सों का तकरीर किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 5 माह से उनकी तनख्वाहों की अदम इजराई पर नर्सों ने एहतजाज करके इंतबाह दिया कि अगर उनकी तनख्वाहें जारी नहीं की गई तो वो खिदमात का बाइकआउट करने से गुरेज नहीं करेंगी।